विश्व ब्राह्मण परिवार से हूँ और मैं एक बड़ा सा म्यूज़िशियन हूँ, तबलिस्ट और फ्लूटिस्ट और कीबोर्ड वगैरह जो होता है, जो म्यूज़िक प्ले करते हैं, बड़े बड़े पियानो, यामाहा, रोलैंड, काफ़ी सारे जो कॉग ये सब होते हैं, ये सब चीज़ों का एक एफिशिएंट रिपेयरिस्ट हूँ मैं। और मेरी गवाही आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है उमरावली भास्कर राव और मैं बचपन से ही अंधा हूँ। मैं सच में अंधा हूँ, क्योंकि पहली बात तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ मैं अंधा हूँ या नहीं। क्योंकि मैं एक कीबोर्ड रिपेयर करता हूँ, बड़े बड़े कीबोर्ड्स को रिपेयर करता हूँ जो लोग बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाते। वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, पर मैं पहले आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं अंधा हूँ या नहीं। मेरे आंखों को देख लो, मैं अपने चश्मा का उतर के दिखाता हूँ। दोस्तों, अभी मैं अपनी गवाही बताऊंगा। मेरे 5 साल की उम्र में मेरे पिताजी गुजर गए और मैं सही से पढ़ नहीं पाया, पैसों के तकलीफ़ से। लेकिन पढ़ने की बहुत ख्वाहिश थी। इसी वजह से मैंने काफ़ी लोगों के पास गया, काफ़ी लोगों के पास जाकर मैंने काफ़ी लोगों से मांगा कि मेरी मदद करो, मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, मैं देख नहीं पाता हूँ। मैं अंधा होने की वजह से बाकी किसी ने भी मेरे पे ध्यान नहीं दिया। काफ़ी लोगों के पास जाकर मैंने भीख तक मांगा कि पढ़ाई करा दो मुझे, पढ़ाई करा दो मुझे। किसी ने मुझे पढ़ाई नहीं कराया और ऐसे ही मेरी ज़िंदगी थी, घर पे ही था मैं। और और ऐसे समय पर ऐसे समय पर मेरी ज़िंदगी में पहली बार एक रात के समय पर, वो 24 दिसंबर था, 24 दिसंबर, और 3 बजे सुबह के काफ़ी गाना वगैरह सुनाई दे रहा था। जब काफ़ी गीत वगैरह सुनाई दे रहा था तो मैं तुरंत जागा, क्योंकि मुझे गीत से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। तो मैं जाग कर तुरंत वहाँ पर गया। जब वहाँ पर गया तो मैंने देखा कि यहाँ पर गीत वगैरह गा रहे कई सारे क्रिश्चियन लोग थे। और क्रिश्चियन लोग से मैं कभी भी लेन देन नहीं रखता था, क्योंकि मुझे बताया गया है कि क्रिश्चियन लोग बहुत छोटे जात के होते हैं, उनको छूने का भी नहीं होता है करके। लेकिन गीतों से जो दिलचस्पी थी, इस वजह से मैं वहाँ पर गया। और वहाँ पर वो लोग बहुत अच्छे अच्छे गीत गा रहे थे और बहुत अच्छे अच्छे म्यूज़िक भी प्ले कर रहे थे। तो मैंने पूछा, मैं उधर ही खड़ा था, मतलब ये क्या है, ये बहुत अच्छे अच्छे गीत गा रहे करके मैं सुन रहा था। और एक व्यक्ति ने पूछा मुझसे, क्या बेटा तू गीत गाएगा? तो मैंने बोला हाँ, मेरे गीत आता है, मेरे को गाता हूँ, मैं गाऊंगा करके। तो उन्होंने बोला क्या गीत आता है? मैंने बोला मुझे मंत्र आते हैं, तंत्र आते हैं, पद्य आते हैं, हमारे धर्म में जो सिखाया गया है वो सब आते हैं मुझे। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। उन्होंने बोला क्या स्कूल जाते हो आप? मैं बोला कि मैं नहीं जाता हूँ, मेरे पिताजी गुजर गए हो और हमारे घर की हालत बहुत ख़राब है, इसीलिए मैं नहीं जा पाता हूँ। तो उन्होंने बोला क्या तू स्कूल जाना चाहता है? मैंने बोला हाँ सर, मैं जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं तुझे एक अच्छे स्कूल में लेके जाऊँगा, तो टेंशन मत लेना। तो मैंने बोला कि मुझे तो लेकर जाना रहता है बार बार, मैं तो अंधा व्यक्ति हूँ, मुझे कौन कैसे स्कूल लेकर जाएगा? तो उन्होंने बोला टेंशन मत लेना, तेरे लिए एक और व्यक्ति को मैं रखूँगा, वो तुझे लेकर जाएगा स्कूल में और तुझे पढ़ाएगा और तेरी देखभाल करेगा। तो पहली बार में उन्होंने क्या किया, लूथरन हाई स्कूल नरसारावपेटा में, लूथरन हाई स्कूल फॉर द ब्लाइंड, एक बड़ा सा स्कूल था गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पर उन्होंने मुझे भेजा। तो वहाँ पर उन्होंने भेजा तो हमारी पढ़ाई कैसी होती थी, अंधे होने की वजह से हर एक ब्रेली पढ़ाई होता था। ब्रेली मतलब कोई चीज़, मतलब अभी जिसको स्पर्श करके हमें पता चलता है, ब्रेली पढ़ाई होता था। तो पहले जब वहाँ पर गया तो ब्रेली का पढ़ाई हमें सिखाया जा रहा था। तो बिंदी वाला बिंदी वगैरह रहता है, जिसको हमें छू कर पता लगाना रहता है कि ये क्या है करके, तो वैसा पढ़ाई हो रहा था। और जिसको 2 साल में पूरा सीखना चाहिए, मैंने सिर्फ 15 दिन में पूरा जो ब्रेली का पढ़ाई होता है पूरा सीख गया। और वो सभी लोग जो मुझे पढ़ाए थे, वो सारे शिक्षक जो है बहुत शौक हो गए कि ऐसे कैसे 15 दिन में पूरा हो गया। और उन्होंने क्या किया, पहली कक्षा से चौथी कक्षा में ले गए, फिर 5वीं कक्षा से 7वीं में ले गए, फिर 8वीं से 10वीं में लेकर गए। यहाँ ऐसे ऐसे मुझे बार बार दूसरे दूसरे बड़े बड़े क्लास में वो लोग मुझे प्रमोट करते रहे। और क्योंकि ऐसे मैं बहुत ज़्यादा तेज़ था पढ़ाई में, भले मैं देख नहीं पाता था लेकिन मैं बहुत ज़्यादा तेज़ था। और सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन डिप्लोमा 2 ऐसा होता है, मतलब ये म्यूज़िक का कोर्स है। मैंने वो कोर्स लिया डिप्लोमा 2 करके, 6 ईयर्स
मैंने उसको 6 ईयर्स में पूरा लर्न करा। मुझे बहुत ज़्यादा फ्लूट जो बजाना बहुत अच्छा लगता था। मेरे गुरु थे जिनका नाम है आर कृष्णमूर्ति करके। पूरे 6 साल तक मैंने फ्लूटो का कोर्स करा, उसको अच्छे से कंप्लीट किया। और वो एक क्रिश्चियन होने की वजह से, मतलब वो जो स्कूल था वो क्रिश्चियन स्कूल होने की वजह से हर संडे को पास्टर्स आया करते थे। वो लोग आकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते थे कि देखो, प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे लिए जीवन दिए हैं, उन्होंने क्रूस पर मरे और आपके लिए जी उठे हैं, ऐसा करके वो बताते थे। और ऐसे जब परमेश्वर के बारे में वचन बताते थे, मैं एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुकात रखता था, इस वजह से मुझे परमेश्वर से उतना लगाव नहीं था। लेकिन मैं पढ़ाई तो करता था, पढ़ाई करता था, अपने मतलब के लिए वहाँ पर था। लेकिन काफ़ी बार पास्टर्स वगैरह सेवक लोग आते थे, वो लोग प्रभु के बारे में बताते कि प्रभु ने ऐसा ज़िंदगी में कार्य किया, प्रभु ने हमारी ज़िंदगी को बचाने के लिए इस दुनिया में आए, लहू बहाए, ये सब वो लोग बार बार बताते रहते थे। और जब वो लोगों बार बार इस चीज़ों को बताते थे, मैं एक बार ध्यान दे रहा था कि क्या है, ऐसा है। तो परमेश्वर ने मुझसे बात किया, कि परमेश्वर ने मुझसे कहा भी कि तू मेरा सेवक बनेगा और तू मेरी सेवा करेगा और तू मेरा पीछा करेगा, ऐसा करके परमेश्वर ने मुझसे बात किया। तो मेरे पास जो टैलेंट वगैरह थे, इस वजह से मैं परमेश्वर की तरफ अपनी ज़िंदगी को समर्पित नहीं किया। लेकिन मैंने यीशु को एक्सेप्ट किया, मैंने यीशु को अंगीकार तो किया, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी को नहीं दिया। अपनी ज़िंदगी को ना देते हुए बस परमेश्वर को जाना, हाँ परमेश्वर खुदा है, ऐसा करके जाना। और मेरे टैलेंट्स की वजह से मुझे काफ़ी बड़े बड़े जगह पर, जैसे कि मुझे दूरदर्शन टीवी में सिर्फ 10 मिनट के प्रोग्राम के लिए वहाँ पर सेकुलर सॉन्ग्स वगैरह बजाए जाते थे, फिल्मी गाने, देश के गाने, सारे सेकुलर गाने में सब चीज़ आ जाते हैं, सब गीतों को गाया जाता था। और उसी गीतों में मुझे प्ले करना रहता था म्यूज़िक। मैं तबला भी बजा लेता था, मैं म्यूज़िक भी बजाता था अच्छा सा, और मैं फ्लूट भी बजाता था। और काफ़ी ये सब चीज़ों करने की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा मुझे मिलता था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक इस ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा माहिर था। इस वजह से मुझे जो है अच्छा खासा पैसा दिया जाता, सिर्फ 10 मिनट के लिए 1500 उस समय पर। तो आप सोच सकते हो तो कि कितना हो सकता है पैसा करके। तो 10 मिनट में मेरे लिए 1500 दिया जाता था। और यही मुझे मिमिक्री भी आता है, मैं बड़े बड़े अजीब अजीब आवाज़ भी निकाल सकता हूँ मुर्गियों का, और बड़े बड़े मुर्गियों का, और कुछ लोग एयरपोर्ट में बात कर रहे हो, अलग अलग आवाज़ को मैं निकाल सकता हूँ, जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। और ये मिमिक्री की वजह से ही मुझे बेंगलुरु में भी अवार्ड मिला था एक बड़ा सा। और पूरे विश्व भर में एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन रहा करता था, जिसका नाम है विश्ववाणी। और विश्ववाणी के लोग मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि ब्रदर, आपके बारे में हमने देखा और सुना भी है, आपका म्यूज़िक वगैरह, आपके तबला वगैरह, बीट्स वगैरह बहुत अच्छे प्ले करते हो। तो मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला कि ब्रदर, आप हमारे सेवकाई से जुड़े, और सेवकाई से जुड़कर आप हमारे साथ सेवकाई करिए, ताकि परमेश्वर के काम को हम और भी अच्छे से प्रचार करें। मैंने बोला कि देखो, तुम लोग का इतना हैसियत नहीं है कि आप मुझे ख़रीद सकते हो, क्योंकि मैं एक क्रिश्चियन स्कूल में तो पढ़ा लिखा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आकर वहाँ पर फ्री में काम करूँ। मेरा पैसा बहुत ज़्यादा है, तुम मेरा पैसा नहीं लगा सकते हो। मैं काफ़ी पैसा चार्ज करता हूँ, वो अगर आप दे पाओगे तो ठीक है, अगर नहीं दे पाओगे तो मैं नहीं रह पाऊँगा वहाँ पर। बिना पैसों का मैं काम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि पैसे का रकम जो है ज़्यादा था। तो वो लोगों ने हमेशा मुझसे प्यार से ही बर्ताव किए, वो लोगों ने हमेशा मुझसे काइंडली बात की, वो लोगों ने कभी भी मुझसे एरोगेंट वे में बात नहीं किया। 4-5 बार वो लोग मेरे पास आते रहे, विश्ववाणी की तरफ से एक व्यक्ति थे, वो मेरे पास आते रहे, बार बार मुझे निवेदन करते रहे कि ब्रदर आप आइए हमारी सेवकाई से जुड़कर आप सेवकाई करते हैं, ऐसा करके उन्होंने बोला। तो एक दिन मैं उनके ऑफिस में गया, विश्ववाणी के ऑफिस में बड़े बड़े लोग वहाँ पर बैठे थे। तो प्रभु के लोग, सेवक लोग, उनको बड़े ही कह रहा हूँ, तो वहाँ पर बैठे थे। वो लोगों ने मुझे बोला कि हाय ब्रदर, कैसे हैं आप? मैं बोला ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? तो वो लोग भी अच्छे हैं करके उन्होंने बोला कि ब्रदर आप हमारी सेवकाई से जुड़ें और प्रभु के लिए काम करेंगे मिलकर, उन्होंने बोला। तो मैंने बोला कि देखो, मैं वॉलंटियर ही कर सकता हूँ, और वो भी कभी कभार कर सकता हूँ। वॉलंटियर मतलब सेवा करना रहता है चर्च में।
तो मैंने बोला मैं वो कर सकता हूँ कभी कभार, लेकिन मैं अपने टैलेंट्स को खुदा को नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कीमती है करके मैं समझ रहा था और समझता था, ऐसा करके मैंने उनको बोला। तो वो लोगों ने कुछ नहीं बोला, और जो मेरे पास आए थे उनका नाम था एमडी जैकब्सन। वो एक मसीही व्यक्ति थे, बाहर अपने ही इंडिया के। उन्होंने मुझे बोला था कि आप अपने अब हमारी कलीसिया के साथ जुड़कर काम करिए करके, लेकिन मैं वो सब नहीं कर रहा था। लेकिन प्रभु ने मेरी ज़िंदगी को बदलाव दिया, और उन्होंने अपने आप मेरी ज़िंदगी को बदलने के लायक मुझे ज्ञान दिया, और मैंने अपने टैलेंट्स को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करने के लिए निर्णय लूँगा करके मैं महाराष्ट्र में जब गया था, चंद्रापुर गुगोस करके एक जगह है, उधर मैं गया था। उधर मैंने परमेश्वर को अपने ज़िंदगी को जो है समर्पित कर दिया, और मेरे जो टैलेंट्स थे, मैं जो स्पेशलिस्ट था, जिन जिन में मैं बहुत ज़्यादा माहिर था, वो सारी चीज़ों को मैंने परमेश्वर को समर्पित किया। और उसके बाद प्रभु ने मुझे बहुत आशीष दिया। प्रभु ने मुझे बहुत सारे टैलेंट्स वगैरह दिए हैं। मैं एक अंधा व्यक्ति होने के बावजूद परमेश्वर ने मुझे इतना ज़्यादा खूबियाँ मेरे अंदर रखा है, एक नॉर्मल व्यक्ति भी इस तरीके से नहीं रह पाता। दोस्तों, परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीष दिया। मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बना हूँ, एफिशिएंट कीबोर्ड रिपेयरर हूँ मैं। ट्विन सिटीज़ में अगर आप जाओगे, अगर आप कीबोर्ड रिपेयरिंग के लिए अगर आए रहोगे, तो आप जाओगे तो लोग आपको भास्कर राव के पास भेजेंगे, और वो भास्कर राव मैं ही हूँ। मैं यामाहा, कैशो, कॉग, रोलैंड और काफ़ी सारे जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं कीबोर्ड के, वो बड़े बड़े ब्रांड्स को मैं रिपेयर करता हूँ। आप यकीन भी नहीं कर पाओगे मैं रिपेयर कर लेता हूँ। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में ही मैं अपने आँखों को दिखा दिया, क्योंकि कम से कम उस बात से आपको भरोसा हो जाएगा करके। तो इस तरीके से मेरी ज़िंदगी को प्रभु ने बदला और आशीष दिया। काफ़ी सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स आए मेरे पास। उन्होंने बोला मुझसे, अमेरिकन डॉक्टर्स, कि ब्रदर, आपको ऑपरेशन करेंगे तो आपके आंखें जो है, जो चली गई हैं, वो वापस आ सकती हैं करके। तो मैंने उनको बोला कि देखो ब्रदर, मुझे आंखें नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु ने मुझे हर एक चीज़ दिया है। मुझे प्रभु ने हर एक चीज़ जो भी मैंने मांगा नहीं, उससे भी ज़्यादा परमेश्वर ने मुझे दिया और मुझे आशीषित रखा। तो मुझे कोई भी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, और ना ही मैं अपने आंखों से कुछ देखना चाहता हूँ। क्योंकि जब एक दिन यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे, उस दिन मैं उनको ज़रूर देखूँगा, और उस समय तक मैं इस दुनिया के किसी भी व्यक्ति को, लोगों को, चीज़ों को, मैं अंधेरा और उजाले को देखना नहीं चाहता हूँ। क्योंकि जब मेरा मसीह परमेश्वर इस दुनिया में आएंगे, उस समय पर वो मेरी ज़िंदगी को और मेरे आत्मिक आँखों को खोलेंगे, और जब मेरा आत्मिक आँखें खुलेंगे तो मैं उनको ही सीधा देखना चाहता हूँ। ऐसे करके मैंने उनको बोला। और मेरी शादी हो गई थी, और मेरी शादी भी कैसे हुई, जब मेरी वाइफ ने मुझे देखा, मतलब उनको नहीं पता था कि मेरे पास इतने अच्छे अच्छे टैलेंट्स थे करके। उन्होंने मुझे देखा तो वो 1 साल तक प्रार्थना करती रही शादी के लिए, कि प्रभु शादी करूँ या नहीं करके। 1 साल के बाद उन्होंने मुझसे शादी किया, और शादी करने के बाद वो बहुत ज़्यादा प्रेयर करती है, बहुत ज़्यादा मसीहत में बहुत अच्छे से रहती है। तो उनको पता नहीं था मैं इतने सारे टैलेंट से करके, उनको पता चला तो वो बहुत खुश हुई। क्योंकि एक अंधे व्यक्ति को शादी करने के लिए कौन चाहेगा, लेकिन जब उन्होंने चाहा किया तो उनको पता चला मेरे में काफ़ी टैलेंट थे। वो इस बात से बहुत खुश रही और बहुत खुदा को धन्यवाद की। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं रिपेयर करता था काफ़ी सारी चीज़ों को। जब मैं रिपेयर करता था, काफ़ी सारे माइनर मिस्टेक्स को मैं बिना देखे ही बता देता था कि देखो वहाँ पर पॉइंट में कुछ मिस्टेक है। तो मेरी वाइफ बोलती थी कि नहीं है मिस्टेक, मैं बोलता था देखो है, तो बोलती है। तो उन्होंने बोला कि काफ़ी सारे माइनर मिस्टेक है, तो देखी तो हाँ है। तो वो शॉक हो जाती थी। वो क्या बोलती थी कि मुझे लगता है कि आपको शायद दिखता है आँखों में से, आप झूठ बोल रहे हो मुझसे। मेरी वाइफ़ खुद बोलती थी, आप लोग क्यों नहीं बोलोगे, नहीं समझोगे। तो मेरी वाइफ़ खुद ही मुझसे ऐसा बोलती थी कि मुझे दिखता है करके। तो जाहिर-सी बात है कि लोग क्या विश्वास करेंगे मुझ पर। मैंने बोला कि नहीं दिखता है, देख मेरे आँखों को। तो वो देखती थी, पर वो बोलती थी नहीं, मैं ऐसे ही मज़ाक कर रही थी। तो ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों। और मुझे बहुत सारे गोल्ड मेडल मिले थे। मैंने आपको जैसे बताया था शुरुआत में, बहुत बड़े-बड़े गोल्ड मेडल मिले थे। और जब मैंने यीशु को समझा और अपनाया, पहली बात मैंने क्या किया पता है?
जितने सारे गोल्ड मेडल मुझे मिले थे वो सारे गोल्ड मेडल्स को मैंने फेंक दिया। बहुत बड़े बड़े गोल्ड मेडल्स, पुरस्कार वगैरह दिया गया था, सब चीज़ों को मैंने फेंक दिया। बड़े बड़े लोगों के ज़रिए दिया गया, सब चीज़ों को मैं फेंक दिया। क्यों फेंका? क्योंकि मुझे पता था मेरा परमेश्वर जो मुझे मेडल देने वाला है वो मेडल सबसे बड़ा है और उसके अलावा कोई मेडल मुझे नहीं ज़रूरत है। तो मैंने इस बात को बोला और इस बात को बोलकर मैंने कोई भी मेडल वगैरह, पुरस्कार वगैरह नहीं लिया। सब चीज़ों को जो था मेरे पास सब फेंक डाला। और मैं बहुत अच्छे से प्रभु की सेवा में हूँ और मैंने परमेश्वर के राहों पर चलने के लिए एक दृढ़ निर्णय लेकर उनके राहों पर मैं चलता हूँ और एक अच्छे विचारधाराओं के साथ मैं परमेश्वर की राहों पर हूँ और उनकी सेवा में हूँ। और मैं अपने स्वर्गीय उद्धारकर्ता को अपना कर अपनी ज़िंदगी को उनके लिए जी रहा हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी को उनके लिए दे दिया हूँ और मैंने बपतिस्मा लेकर उनकी सेवा कर रहा हूँ। दोस्तों, इस रीति से एक ब्राह्मण व्यक्ति होने के बावजूद भी परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी को, जो किसी लायक भी नहीं था, इतने बड़े बड़े टैलेंट्स मुझे देकर, इतने अच्छे अच्छे खूबियाँ मुझे देकर वो अपने सेवा के लिए मुझे इस्तेमाल किया और उन्होंने मेरी ज़िंदगी को बदला और बदल कर अपनी सेवा के लिए मुझे चुन कर अपने राहों पर मुझे चला रहे हैं। तो काफ़ी सारे लोगों ने शक हुआ था, काफ़ी सारे लोगों को शक भी होता है कि ब्रदर ऐसा होता है क्या करके। इस वीडियो के एंड में आप देखो, आपके लिए जो जो मैं मिमिक्री कर सकता हूँ वो मिमिक्री सब आपके सामने रखूँगा। वो सारे मिमिक्री को आप देखो, आपको भरोसा हो जाएगा और मैं जो जो प्ले कर सकता हूँ उसे भी प्ले करके आपको दिखाऊँगा, आप उसे भी देखो। अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक करो ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप हमारी वीडियो को मदद करिए, आप सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। अगर आप चाहते हो कि और भी गवाहियाँ, अच्छे अच्छे गवाहियाँ आना चाहिए तो उसके लिए आप फाइनेंशियली मदद करिए। आर्थिक रूप से मदद करोगे तो हम काफ़ी गवाहियाँ जो हमारी भाषा में नहीं है उस भाषा में लाने के लिए हमें काफ़ी सारे प्रीमियम को परचेस करना है। तो अगर आप मदद करेंगे तो हम उस प्रीमियम को परचेस करके आपके सामने बेहतर आवाज़ के ज़रिए गवाहियाँ, बहुत ही अच्छी अच्छी गवाहियाँ जो हैं वो आपके सामने लाएंगे। दोस्तों, आप ज़रूर हमारे चैनल में नए हो तो एक बार चैनल में जाओ, पूरे चैनल के वीडियोस देखो, कितने मेहनत करके हम बनाते हैं और कितने अच्छे तरीके से प्रभु ने हमें टैलेंट दिया है वो खुदा के लिए इस्तेमाल कर पा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, ये सब टैलेंट, जैसे कि इनकी गवाही है, ये म्यूज़िशियन की गवाही है। इन्होंने जब कहा कि मैं अपने टैलेंट को वर्ल्डली लाइफ में इस्तेमाल कर रहा था, मुझे काफ़ी पैसे मिल रहे थे, वैसे ही इस चैनल को जिसने बनाया, अगर मैं अपनी ही गवाही कहूँ दोस्तों, ये अगर एडिटिंग वगैरह ये सब चीज़ें अगर दुनिया के अगर अलग अलग कंटेंट के तौर पर अगर हम इस्तेमाल करते तो हमें काफ़ी पैसा मिलता। मैं सच बोल रहा हूँ, काफ़ी पैसा मिलता। और अब एक अच्छा एक्सपीरियंस है यूट्यूब में किस तरीके से ग्रो करना चाहिए करके, और यूट्यूब पर क्या किस तरीके से लाखों कमाया जा सकता है, ये सब चीज़ों का अनुभव होने के बावजूद परमेश्वर ने उसके लिए कभी भी अगुवाई नहीं किया। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि मैं दुनिया के राहों पर चलकर वो काम करूं जो काम इन्होंने पहले किया था। क्योंकि यही एडिटिंग स्किल्स, यही सब काम अगर दुनिया में करेंगे, अगर दूसरे तरीके से करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन परमेश्वर के इन गवाहियों को लाने में काफ़ी पैसा नहीं मिलता है, मिलता ही नहीं मेरे ख्याल से, तो बहुत ही कम। अभी तक एक भी रुपए इस एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए मैंने नहीं लिया। मैं यही सब क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप जो मदद करते हैं आप हमें, वो हम इसी के लिए खर्चा करते हैं, क्योंकि पर्सनल चीज़ों को खर्चा करने के लिए हमारे पास है काफ़ी, काफ़ी मतलब जितना भी है थोड़ा बहुत पर्सनल खर्चा करने के लिए परमेश्वर ने हैसियत दिया है। लेकिन जो आप देते हैं उसे यूट्यूब पर खर्चा करना है, उसे सेवकाई को बेटर से बेटर तक क्वालिटी देने में खर्चा करना है। इसीलिए आप सभी लोगों को निवेदन है, आप इस चीज़ को कोई भी गलत तरीके से ना लें, आप एक पॉजिटिव वे में लें। क्योंकि चाहते तो हम दूसरे जगह से, दूसरे तरीके से काफ़ी पैसा कमा सकते हैं, लेकिन हमने पैसा नहीं चुना, हमने लोगों के बदलाव को चुना। एक एक गवाहियों को डालते हैं तो बहुत सारे लोग अपने अपने कमेंट में बताते हैं
अपने अपने गवाहियों को बताते हैं कि ब्रदर आपकी गवाही से हमारी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आया है। जब ऐसे ऐसे गवाहियाँ सुनता हूँ तो मन नहीं करता दूसरे जगह पर जाने के लिए, और ना ही मैं जाऊँगा कभी। इसीलिए आप सभी को ये सब बातें मैं क्लियर कर दे रहा हूँ पहले ही। आप एक बार ज़रूर चैनल में जाइए, आप एक बार इनके भी जो खूबियाँ हैं उसे भी देख लो। जय मसीह की, यीशु मसीह की जय। ఆ తర్వాత